जितना दांत में कैविटी स्प्रेड होगा वो दांत को उतना ही सेंसिटिव बनाएगा। सो नॉर्मली हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप यू कैन बाय अ फिंगर ब्रश फ्रॉम द मार्केट, उसको सिलिकॉन का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको कोई भी पेरेंट अपने फिंगर पे लगा के दांतों पे ब्रश कर सकता है। मदर्स को अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेवल के बाद फीडिंग ज़रूर स्टॉप कर दें। नमस्कार, मैं हूं शाकुरिका भट्टाचार्य, एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। और आज बात होने जा रही है दांतों की, डेंटल केयर की। और डेंटल केयर की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनुराग आहूजा, जो कि है डेंटल एक्सपर्ट। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, हाय, नमस्कार। डेंटल दांतों का डॉक्टर जब भी काम आते ही आते हैं हमेशा, चाहे वो उम्र आपके छोटे बच्चों की हो, टॉडलर्स की हो, या फिर किसी भी उम्र दराज, एवरीवन नीड्स अ डेंटल डॉक्टर। Today's topic we are going to talk about the nursing bottles and the cavities. So सबसे पहले तो यही बताइए, what are cavities? Okay, so सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि cavities होती क्या है। So cavities are basically a microbial disease which happen around the teeth and causes demineralization of the tooth structure. Okay, so ये बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? Yes, एक हम caries बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चों में, that is called nursing bottle caries. It's a unique pattern of caries which we have seen in very young child. तो छोटे बच्चे जैसे कि होते हैं जहाँ पे हम लोग उनको फीड कर रहे हैं और या फिर बॉटल फीड कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? Yes, so ये मोस्टली देखने में मिलता है जिनको बहुत लंबे समय तक मदर्स फीड करती हैं। सो नॉर्मली एक फीडिंग टाइम होता है लाइक 12 months to 15 months इज मोर देन एनफ फॉर एनी चाइल्ड टू गेट अ फीड फ्रॉम द मदर। बट कभी कभार हम बहुत लंबे समय तक 2 years 3 years तक भी बच्चे को फीड करते रहते हैं, तो इससे चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यानी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मातृत्व में ओतप्रोत होकर कि आप बच्चे को 2-3 साल तक फीड कर सकते हैं, तो वो मत कीजिए, बिकॉज दैट विल कॉज एंड ऑफ द डे कैविटीज टू द चाइल्ड। लेकिन डॉक्टर, एक चीज़ ये भी है कि दांत जो हैं छोटे बच्चों के, वो तो दूध के दांत हैं, वो तो गिर जाएंगे, तो हाउ डज इट मैटर? इट मैटर्स एक्चुअली। क्या होता है कि नर्सिंग बॉटल कैरीज 2 years 3 years 4 years तक बहुत ज़्यादा अराउंड द टीथ बन जाती हैं, तो उससे बच्चा जब स्कूल जाता है या बच्चा स्माइल करता है तो कॉस्मेटिकली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है, प्लस इट कॉजेज पेन ऑल्सो समटाइम। बट वही होता है कि जब तक हमारे परमानेंट टीथ आएंगे तब तक तो मिल टूथ ही रहेंगे या मिल टीथ ही रहेंगे, तो बच्चे के लिए बहुत कॉस्मेटिकली एक चैलेंज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। प्रीटी एम्बैरेसिंग एट दैट लेवल। तो यानी आप ये कह रहे हो कि जो दांतों में जो आपकी कैविटीज हुई हैं, कैरी हुई है बच्चों में, वो मसूड़ों तक नहीं जा सकती हैं उस वक्त? नहीं, मसूड़ों तक नहीं जाती है, वो दांत तक ही रहती है। चलिए, एक शांति तो है, कम से कम वो मसूड़ों तक नहीं जाएगी, लेकिन दिखने में भी अच्छी ही लगेंगी। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे के लिए वो पेनफुल भी हो सकता है। सो हाउ इट इज पेनफुल? बिकॉज आप कह रहे हो मसूड़ों तक जाएगा नहीं, तो देन हाउ इट इज पेनफुल देन? सो जितना दांत में कैविटी स्प्रेड होगा वो दांत को उतना ही सेंसिटिव बनाएगा, और बच्चा जब कोई बाइट लेगा खाने का या जो चबाएगा तो उस पर जब भी वो टच होगा तो दांत ब्रेक भी हो जाता है, टूट भी जाता है, क्योंकि दांत बहुत ब्रिटल हो जाता है जब उसमें कैविटी लगती है, और वो कई बार पेन को भी कॉज करता है। Oh, that is one big reason. Even I have seen those kids like that, जहाँ पे इन लोगों को, बच्चों को दिक्कत होती है कि कुछ भी खाने के लिए, फिर नहीं ये नहीं खाना है, ठंडा नहीं लेना है, गर्म नहीं लेना, they can't take that. They can't take that and they can't tell you actually कि what they are feeling pain. तो ये भी एक रीजन होता है कि बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते कि उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एब्सोल्युटली, पुअर चाइल्ड। लेकिन एक चीज़ और भी है डॉक्टर कि कई ऐसे पेरेंट्स को हम जानते हैं जहाँ पर दे आर नॉट ऑन फीड, उनको द मोमेंट दे आर बॉर्न उनको टॉप अप दिया जाता है। सो टर्मिनल आपके जो रहते हैं वो ऐसा होता है कि आपने शुरुआत में बॉटल दिया, फिर दोपहर को दिया, बिकॉज द ड्यूरेशन इज लेस। तो अगर मिल्क रात को भी अगर दे रहे हैं तो भी कैविटीज होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा मिल्क लेते लेते बॉटल मुंह में रख के या छोड़ के सो जाता है, तो हम अगर उसको एज अ पेरेंट रिमूव नहीं करेंगे बॉटल को, तो जो उसमें मिल्क लेफ्ट ओवर होगा, जो मिल्क बचा होगा, वो ओरल कैविटी के अराउंड पूरा गैदर हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम सोते हैं तो हमारी सॉल्विंग नहीं होती, हम कोई सक नहीं कर रहे होते, हम दूध को अंदर नहीं ले जा सकते, तो जितना भी मिल्क रिमेनिंग होगा वो पूरे ओरल कैविटी में इकट्ठा होके गैदर होके कैविटीज को और ज़्यादा करेगा। यानी आपको ये ध्यान देने की बेहद ज़रूरत हो जाती है कि जब बच्चा आप सुलाने लेके जा रहे हो तो मुंह में आपका बॉटल ना रहे। दैट इज थंब रूल कि सोने से पहले आप बच्चे के मुंह में दूध का बॉटल ना दें।
लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो भूख लगती रहती है, फिर उनके लिए क्या करें डॉक्टर? उनको तो हम ब्रश भी नहीं करवा सकते हैं। नहीं, हम ब्रश करा सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स की एज में होते हैं, सो नॉर्मली हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप यू कैन बाय अ फिंगर ब्रश फ्रॉम द मार्केट। उसको सिलिकॉन का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको कोई भी पेरेंट अपने फिंगर पे लगा के दांतों पे ब्रश कर सकता है। उसके लिए आपको कोई टूथपेस्ट की जरूरत नहीं होती। यू कैन जस्ट डू इट विदाउट द टूथपेस्ट ऑल्सो, और यू कैन अप्लाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पी साइज अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट जस्ट टू क्लीन दैट एरिया। अगर आप वो करते हैं तो उससे वो दांत क्लीन भी रहेगा और कैविटी के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे। यानी ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे हुए डॉक्टर देन? हाँ, तो तब भी आप फिंगर ब्रश यूज कर सकते हैं। एक दांत 2 दांत जितना भी दांत निकला होगा उसको आप क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे आपके बच्चे के 2 दांत ही क्यों ना है, लेकिन उसे आप फिंगर ब्रश के सहारे जरूर क्लीन अप कर सकते हैं। बट द मेन थंब रूल कि आप साल 1.5 साल से ऊपर बच्चे को फीड ना कीजिए। यस। एंड सेकेंडली, अगर ये आप सोच रहे हैं कि नहीं उससे ज़्यादा बच्चा को पौष्टिक आहार मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि हाँ, अगर आप बच्चा छोटा है, अगर आप उसे बॉटल फीड कर रहे हैं तो रात को डेफिनेटली आप रिंस करवा के तभी बच्चे को सुलाइए। yes. ये तो हमारे टॉडलर्स की बात हुई। नाउ कमिंग टू द लिटिल ग्रोन अप चाइल्ड, उनमें जब कैविटीज हो जाए, सो पहला तो क्या स्टेप्स होने चाहिए कि कैविटीज ना हो? सबसे पहले तो जितना भी शुगर कंटेंट है, जैसे इन फॉर्म ऑफ फ्रूट जूसेस, इन फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, इन फॉर्म ऑफ हनी, बिकॉज हमारी इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हनी चीज़ें बनी हुई, बहुत ज़्यादा शुगर चीज़ें देते हैं बच्चे को, लेकिन वो एक एक्सटेंट तक तो ठीक है, बट उसकी ओवरडोज बहुत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जितना हम ज़्यादा शुगर और चीज़ें देंगे, जितनी ज़्यादा स्वीट्स देंगे, उससे बच्चे के ओरल कैविटी और कैविटीज़ को इन्वाइट करेगी और मुंह में कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि कुछ भी प्रिजर्वेटिव जो होगा वो Yes. वैसा नहीं देना चाहिए। होममेड चीज़ें दें, कम से कम कैविटीज से आप बचने के जितने उपाय हो सकते हैं बच्चों में खास तौर पे। और क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा ही है कि जो आपके दूध के दांत हैं वो एक लेवल तक गिरते हैं, उसके बाद ही तब तक आपको कैरी करके चलना पड़ेगा बच्चों को दूध के दांत, वेदर अगर कैविटी हो चुके हैं तो वो लेकर ही। लेकिन डॉक्टर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दूध के दांत गिर जाने के बाद भी बच्चों में कैविटीज आ जाती हैं। बिल्कुल आती है। सो एट दैट टाइम यू शुड विजिट टू योर डेंटिस्ट एंड दे विल रिकमेंड यू whether it's required a filling, whether it's required just a cleaning, तो वो रिकमेंडेशन से ही आपको फिर प्रोसीड करना चाहिए। बट अपने नियर बाय डेंटिस्ट को ज़रूर जाके उसे दिखाना चाहिए ताकि वो चीज़ आगे इंक्रीज ना हो और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। That's wonderful. Well, Doc, lastly, I really wanted to know, आप कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों को बता दीजिए, right from the toddlers, the parents to the elder ones, कि ये जो है आपको करने ही करने हैं, the do's and the don'ts. सी, मैं सारे पेरेंट्स को 3 थंब रूल बताता हूँ। जितने लोग भी अपने पेरेंट्सहुड में आने वाले हैं या जो ऑलरेडी हैं, सबसे पहले मदर्स को अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेवल के बाद फीडिंग ज़रूर स्टॉप कर दें। वो 5 इयर्स या 4 इयर्स तक उसको प्रोलॉन्ग ना करें। सेकेंड, एज अ पेरेंट्स वी शुड ऑलवेज सी कि हम कितना स्वीट्स या कितनी चॉकलेट्स या कितना किसी भी फॉर्म ऑफ स्वीट्स हम बच्चे को दे रहे हैं। वी कैन गिव बिकॉज दे आर किड, दे विल आस्क फॉर इट, बट एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी टू सी कि हम कितना उनको ज़्यादा या कम दें। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, एज अ आवर ड्यूटी, दैट वी टेल द चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग, कि अगर आप ब्रश करेंगे तो आपको ये फायदा होगा और नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। तो एज अ किड they are not aware of all this, so it's our duty as a parent that we should tell them and inform it and precisely tell them what is the problem you're gonna face in future if you'll not do all these duties. Lastly, one thing डॉक्टर जो मेरे अभी जहन में आया, आजकल तो माउथ फ्रेशनर्स इतने आ चुके हैं और आप सिर्फ you just have to rinse it. तो will that also affect बच्चों के लिए या फिर उनको proper brushing? I don't prescribe that for the kids because बच्चों को किसी चीज को देना, it's always because we normally tell them to rinse. तो normally क्या करते हैं बच्चे, पानी swallow कर जाते हैं। So यार जैसे कोई माउथ वॉश हमने दिया, they will swallow it. तो एक एक्सटेंट तक तो ठीक है, बट अगर इफ यू गिविंग देम एवरी डे एंड देन स्वॉलोइंग इट, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज उसको निगलना नहीं होता, उसको मुंह में थोड़ी देर रख के घुमा के थूकना होता है, निकलना होता है बाहर से मुंह से। बट बच्चे इतनी इंस्ट्रक्शन कई बार फॉलो नहीं कर पाते हैं। इट्स बेटर यू शुड यूज अ टूथपेस्ट रेदर देन माउथ वॉश। और बच्चों के लिए टूथपेस्ट आजकल अच्छी आती हैं जिनमें फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड बेसिकली टूथपेस्ट आर गुड फॉर द किड्स बिकॉज वो कैविटी से प्रिवेंट करती हैं और एक तरह से उसमें दांतों में कैविटी लगने के चांसेस को कम कर देती है। Brilliant. Thank you so much, doctor, for all the insights because I think ये एक बहुत ही important topic था जो बच्चों, खास तौर पे जो toddlers हैं उनके लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि नर्सिंग बॉटल्स क्या होती हैं। Well, thank you so very much for coming over. Thank you.
तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी सारे पॉइंटर्स डॉक्टर साहब के जान के नोट डाउन कर लिए होंगे। कुछ भी क्वेरी होती है आप हम तक पहुंच सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर चैनल एंड डेफिनेटली आप अपने सुझाव और क्वेरीज भी भेज सकते हैं। देखते रहिए हमारा शो और डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए।